वेलकम टू सुधी शिक्षा। जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कवर कर चुके हैं, अब आज हम लोग देखते हैं नया चैप्टर। ठीक है, हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, हम लोग रिलेशन संबंध के बारे में जानेंगे। क्लियर? ये आप लोगों के क्लास 12th में भी है। अगर 11th में इसको बेसिकली आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको 12th में आपको नॉर्मल वे पे लगेगा, आपको कठिन नहीं लगेगा, एकदम सिंपल वे पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो संबंध हम लोग देखते हैं रिलेशन। वास्तव में रिलेशन कैसा होता है, जैसे कि आपका रिलेशन क्या होता है, एक के साथ रिलेशन किस तरीके से होता है। क्लियर? तो जैसे हम लोग मैं बेसिकली रिलेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रिलेशन की बातचीत करते हैं। क्लियर? तो ये चैप्टर का नाम से स्पष्ट है, इसका नाम है रिलेशन है आपका, मतलब संबंध है। क्लियर? चैप्टर का नाम है आपका रिलेशन, जिसको बोला जाता है आपका संबंध। क्लियर? क्या बोला जाता है? संबंध। ठीक है, जैसे देखो यहां पर है, जैसे राम है। ठीक है, राम का यहां पर देखो राम है और यहां पर भरत है। क्लियर? राम है, भरत है। ठीक है, तो यहां पर देखो जो राम है इसका रिलेशन देखते हैं ना। जैसे हम लोग देखते हैं दशरथ से, उसके बाद देखते हैं हम लोग सीता से, उसके बाद देखते हैं कौशल्या से, उसके बाद देखते हैं सुमित्रा से, उसके बाद देखते हैं कैकेयी से। ठीक है, ये कैकेयी हो गया, ये आपका भरत हो गया, ये आपका लक्ष्मण हो गया, और ये आपका भरत हो गया, ये शत्रुघ्न हो गया। चलो देखो इसका रिलेशन दशरथ, इसका रिलेशन क्या है? पिता का है। दशरथ का क्या है? पुत्र का रिलेशन है इसके साथ। सीता इसकी पत्नी है, सीता राम का राम क्या है? सीता का पति है। रिलेशन देखो, कौशल्या इसकी माँ है और कौशल्या का बेटा क्या है? आपका राम है। उसी प्रकार सुमित्रा भी इसकी माँ है, सुमित्रा का बेटा भी आपका राम है। ठीक है, राम कैकेयी को भी माता बोलती है, कैकेयी भी राम को पुत्र बोलता है। ठीक है, भरत इसका प्रिय भाई है। ठीक है, मतलब ये इसका भाई भी है, अनुज भी है, और भरत इसको भाई भी बोलता है और भैया भी बोलता है। क्लियर? उसके बाद लक्ष्मण भी इसका भाई है, इसको ये भैया बोलता है। ठीक है, उसके बाद शत्रुघ्न भी इसका भाई है, इसको क्या बोलता है? भैया बोलता है। देखो एक के साथ कितना रिलेशन आ गया, बहुत सारे रिलेशन आ गए ना। एक के साथ क्या हो गया? बहुत सारे रिलेशन आ गए। जैसे कि आप हो, जैसे आप एक इंसान हो ना, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई ए आदमी है, आप फैमिली मेंबर से किसी का भी तुलना कर सकते हो। आप देखो, पहला आप फैमिली मेंबर होते हैं तो पहला आप बेटा कहलाते हो। ठीक है, बेटा कहलाते हो। क्लियर? उसके बाद क्या होता है? अगर आपके ब्रदर सिस्टर है तो उसके बाद आप भाई कहलाते हो। क्लियर? अगर छोटे हो तो भाई और बड़े हो तो भैया। क्लियर? उसके बाद जब आपके ब्रदर सिस्टर भाई बहनों का शादी हो जाता है तो आप एक मामा बन जाते हो। उसके बाद क्या, जब आपकी शादी होता है तो आप एक पति बनते हो। उसके बाद आप पापा बन सकते हो। उसके बाद आपके फैमिली मेंबर आपको चाचा भी बोलते होंगे। ठीक है, किसी का भतीजा भी होगे। ठीक है, किसी का भतीजा भी होगे, किसी का आप दादा भी होगे। थोड़े दिनों के बाद, कुछ सालों के पश्चात आप परदादा भी बन सकते हो। क्लियर? इस तरीके के बहुत सारे रिलेशन होते हैं। क्लियर? तो एक आदमी का अपने फैमिली, अपने जीवन काल में बहुत सारे क्या होते हैं? रिलेशनशिप होते हैं। जैसे कि आप अगर स्कूल में कार्यरत हैं तो आप शिक्षक हैं। ठीक है, अगर स्कूल प्रोफेशनल लाइफ में है तो आप शिक्षक का काम करते हैं। घर में जाते हैं तो आप बेटा बन जाते हैं, पत्नी के सामने जाते हैं तो आप पति बन जाते हैं, बेटे के सामने जाते हैं तो आप पापा बन जाते हैं, अपने सिस्टर यहाँ जाते हैं तो हम मामा बन जाते हैं। क्लियर? और आपके वहाँ जाएंगे, ठीक है, ससुराल में तो आप दामाद बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे रिलेशन होते हैं। मतलब एक जगह पर आप स्थायी, मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास वो संबंध क्या है, आप किसके अपोजिट खड़े हैं, आपको कौन क्या बुला रहा है, उसके अकॉर्डिंग है। जैसे स्टूडेंट आप स्कूल में आए तो स्कूल कैंपस में आप सर हैं, केवल आपको सर ही बोलेंगे। क्लियर? लेकिन अब घर आ गए तो आपको कोई बेटा बोलेगा, कोई चाचा बोलेगा, कोई, ठीक है, कोई मामा बोलेगा, कोई पापा बोलेंगे। ठीक है, कोई बड़े भैया बोलेंगे, कोई भाई बोलेंगे। इस तरह के सिचुएशन के ऊपर ये डिपेंड रहता है। तो इसी सिचुएशन से रिलेटेड हम लोग ये जो संबंध का चैप्टर है, इसमें हम लोग क्रमित युग्मों के बारे में जानेंगे। क्रमित युग्मों के बारे में जानने से पहले हम लोग संख्याओं का संबंध किस तरीके से होता है, संख्याओं में किस तरीके के रिलेशनशिप होता है, वो एक दूसरे से कैसे अटैचमेंट होते हैं, एक दूसरे के पास कैसे जाते हैं, इस चीज़ को हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो एक संख्या का दूसरे संख्या के साथ कितना रिलेशन होता है। वास्तव में एक संख्या केवल एक ही है कि एक के अलावा और कुछ भी
भी वो शो अप करता है या व्यक्त करता है। अपने दैनिक जीवन में होने वाले जितने भी आपके उपयोगी बातचीत हैं, आपके जो भी दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जितने भी आपके कार्य हैं, ठीक है, अपने दैनिक जीवन में जितने भी उपयोग होने वाले जो भी आवश्यक सामग्री हैं, आपके दैनिक जीवन में जितने भी आपके स्टेटमेंट है, आपके जो भी कथन है भाई, आप जो भी आपकी दिनचर्या है, जो भी आपकी डेली रूटीन है, उससे रिलेटेड जो भी रहता है सभी आपके रिलेशन के संबंध में आता है। क्लियर? ये सब जो मैं अभी बता रहा था ब्लड रिलेशन के तौर पर था, एक सिंपल सा एग्जांपल दे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके बेस पे जैसे कि मैं कोई एक नंबर सिस्टम को लेकर के बताता हूं, इसको तो आप समझ गए। अब किसी को मैं नंबर सिस्टम को लेकर के आप लोगों को बताता हूं कि वह किस किस पर डिपेंड रहता है, किस किस नंबर के बेस पर रहता है। क्योंकि यहाँ पर जब भी आप सेट्स पढ़ते हो, जब भी आप समुच्चय पढ़ते हो, संबंध पढ़ते हो, तो आपको नंबर सिस्टम की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर नंबर सिस्टम की जानकारी अगर आपको नहीं है क्लियर, तो आप नंबर सिस्टम की जानकारी नहीं रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। बेसिकली उसके लिए आपका जो आधार है वो आपका नंबर सिस्टम ही है। नंबर सिस्टम जैसे कि आप क्लास 1 के बाद 2 जाते हैं, हालांकि अलग बात है कि जब डायरेक्ट आप हो जाता है, लेकिन नॉर्मल लेवल पर देखा जाए तो क्लास 1 के बाद आप 2 जाते हो, वो एक आधार है। 5th के बाद 6 जाते हो, 8 के बाद 9 जाते हो, 10 के बाद 11 जाते हो। 10 पास होने के बाद ही आपको कोई सब्जेक्ट चूज करना रहता है, सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है, कि आप किस फील्ड में जा रहे हो, किस सब्जेक्ट को। उसी प्रकार एक आधार है नंबर सिस्टम। क्लियर? अगर नंबर सिस्टम को आप क्लियर करते हैं, नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ते हैं, तो ये जो आपका चैप्टर है संबंध है, ये नॉर्मल पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर? इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जब भी एक दूसरे को आप संबंध के रूप में बताएंगे, एक दूसरे को सॉल्यूशन बताएंगे, एक दूसरे को अटैचमेंट के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के बेस से मैं आप लोगों के यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा मैं नंबर सिस्टम के बारे में, जिसको आप लोग छोटे से क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हैं। लेकिन 6, 7, 8 में पढ़े हैं तो नॉर्मल वे पे पढ़े हैं। बहुत लोग कोरोना के कारण से बहुत लोग भूल भी चुके हैं कि वास्तव में नंबर सिस्टम होती क्या है। बहुत लोग ऑनलाइन मोड में पढ़े थे तो कुछ लोग तो पढ़ ही नहीं पाए हैं, इसलिए अभी तो ऑफलाइन मोड चल रहा है। इस कारण से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसके बिना आप लोग रिलेशन का चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? तो चलिए इसी के बेस पे देखते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आपका बोलता क्या है, देखिए हमारा जो आज का मेन प्रारूप है, मेन जो हेडिंग है आपका, वो है आपका नंबर सिस्टम। तो जैसा कि हम लोग संबंध को क्लियर किए हैं, तो उसके बेस में जैसे कि जब भी आप संबंध चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको नंबर सिस्टम की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। क्लियर? अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है तो फिर ये आपका संबंध का चैप्टर नहीं बन सकता। क्लियर? तो चलिए नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में हम लोग देखते हैं इस चीज़ को कि वास्तव में संख्या पद्धति होती क्या है। इस संख्या पद्धति को अगर आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, संख्या पद्धति जैसे ही आपको मालूम हो जाएगा, मतलब ये संबंध का चैप्टर आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा 1 बाय 1 कि कौन सा नंबर किस नंबर पर बिलोंग कर रहा है, कौन से नंबर किस नंबर पर अटैचमेंट है, कौन से नंबर पर डिपेंड है, कौन से नंबर पर डिपेंड नहीं है, कौन से नंबर के अंतर्गत आता है और कौन से नंबर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम। फिर हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ। क्लियर? तो एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से पहले आपको नंबर सिस्टम की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो संख्या पद्धति का जो पहला मेहमान है आपका, उसका नाम है आपका नेचुरल नंबर, जिसको बोला जाता है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपका पहला मेहमान है जिसको बोला जाता है आपका नेचुरल नंबर। और जो आपका दूसरा मेहमान आएगा, ठीक है, पहले नेचुरल नंबर को जान लीजिए, उसके बाद आपका जो दूसरा मेहमान आएगा उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल है, मतलब प्रकृति प्रदत्त संख्या है, मतलब इसको बोला जाता है आपका प्राकृतिक संख्या। ये आपका बहुत काम आता है। अब भी जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कुछ भी आता है तो यहाँ से आपका मार्क्स आता है। क्लियर? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एक बार इसको समझ गए मतलब लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे। अगर आज का वीडियो देख रहे हैं मतलब ये आपको समझ में आएगा, मतलब आएगा ही। क्लियर? तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे नेचुरल नंबर को बोला जाता है प्राकृत संख्या, मतलब प्रकृति प्रदत्त द्वारा संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये पूरा आखिरी तक जाएगा। तो जैसे कि मैं बोल रहा था एग्जाम्पल के बेस में कि जैसे कि आप नॉर्मली कहीं जाते हो घूमने के लिए, अरे यार बस स्टैंड में कितने बस है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो सारंगढ़ में कितने होटल हैं, इतने होटल हैं। शिवरी नारायण में कितने बस स्टैंड हैं, इतने बस स्टैंड हैं। वहाँ कितने कंप्यूटर सेंटर हैं, कितने कंप्यूटर सेंटर हैं। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, आज कितने बच्चे आए हैं, सभी के लिए आप काउंटिंग करते हो। आपके रूम में कितने फ़ैन हैं, कितने खिड़कियाँ हैं, कितने बेड हैं, कितने चेयर हैं, कितने शर्ट हैं, कितने पैंट हैं, ये जीतने के लिए आप लोग काउंटिंग करते हैं। और काउंटिंग जब भी स्टार्ट करते हैं
तो 1 यूज करते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देन 16 17 18 19 20 डेज डेज डेज, इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हैं, काउंटिंग करते ही जाते हैं। क्लियर। तो जिन संख्याओं का उपयोग हम लोग गिनती के रूप में करते हैं, गणनाओं के रूप में करते हैं, जिन संख्याओं का उपयोग हम लोग गिनती के रूप में करते हैं, गणनाओं के रूप में करते हैं, उन संख्याओं को बोला जाता है आपका प्राकृत संख्या। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जिन संख्याओं का उपयोग गणना के लिए करते हैं, गिनती के लिए करते हैं, उस संख्या को बोला जाता है आपका प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृतिक प्रदत्त संख्या। तो ये संख्या पद्धति का आपका पहला मेहमान है जिसको दर्शाया जाता है n से। क्लियर। तो प्राकृत संख्या को दर्शाया जाता है आपका n से। प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 नाउ डेज डेज डेज। इसको जब भी बिलोंग्स टू बोल के किया जाता है, मतलब n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका मतलब यह है कि ये नेचुरल नंबर पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जो भी नंबर आएगा भाई वो आपका पॉजिटिव नंबर ही आएगा। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डेज डेज डेज, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको लेस देन बोल दिया जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है आपका 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है आपका 1 है। ठीक है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन है बोलने से भी आपका 1 है, क्योंकि इसकी शुरुआत आपकी 1 से हो रही है। अगर किसी प्राकृतिक संख्या में हम लोग एक और संख्या जोड़ देते हैं तो हमको दूसरा प्राकृतिक संख्या मिल जाता है। एक और जोड़ते हैं तो तीसरा मिलता है, एक और जोड़ते हैं तो चौथा मिलता है, एक और जोड़ते हैं तो पांचवा मिलता है, एक और जोड़ते हैं तो छठवां मिलता है, एक और जोड़ते हैं तो सातवां मिलता है, एक और जोड़ देते हैं तो आठवां मिल जाता है। क्लियर। तो जिस बाद वाली संख्या को, इसके अंतर्गत परवर्ती और पूर्ववर्ती आता है, जिसको भी यहाँ पर थोड़ा समय डिस्कस कर लेता हूँ भाई। एक आपका जो रहता है भाई उसको बोला जाता है आपका पूर्ववर्ती संख्या। क्या बोला जाता है, पूर्ववर्ती संख्या। और एक जो रहता है भाई उसको बोला जाता है परवर्ती संख्या। बेसिकली ये छोटे क्लास की बातचीत है, लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि इसको सर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसका ज्ञान अगर आपको हो जाएगा तो महान हो जाओगे आप लोग। क्लियर। तो चलिए पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या। जैसे 5 का कितना होता है बोलने से आप लोग 4 बोलोगे, 6 का कितना होता है भाई 5 होता है, 9 का कितना होता है भाई 8 होता है। पूर्ववर्ती उसके पहले वाली संख्या, पूर्व माध्यमिक शिक्षा या पूर्व माध्यमिक खंड, हाई स्कूल, उसके हाई स्कूल के पहले क्या पढ़ते हो आप लोग, मिडिल क्लास पढ़ते हो, इसलिए इसको पूर्व बोलते हैं ना। उसी प्रकार यहाँ पर अब परवर्ती, जैसे कि 10 का परवर्ती बोलूँगा तो आप बोलोगे बाद वाली संख्या 11, 11 का बोलूँगा तो 12, और 12 का बोलूँगा तो 13, 13 का बोलूँगा तो 14। देखो एक एक बढ़ रहा है ना। तो बाद वाली संख्या परवर्ती और पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती। क्लियर। तो बाद वाली संख्या परवर्ती, पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती। तो ये नंबर सिस्टम का राज है। क्लियर। पहला है आपका नेचुरल नंबर, जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, n से दर्शाया जाता है, n से अभिव्यक्त किया जाता है, n से प्रदर्शित किया जाता है, n से व्यक्त किया जाता है, n से दर्शा देते हैं, n से निरूपित कर देते हैं। अपनी भाषा में कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। क्लियर। तो द काउंटिंग ऑफ यूज्ड नंबर देन कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। तो ये नेचुरल नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इतने में आपका जो नेचुरल नंबर है इतने में आपका क्लियर है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं। आप जब भी पैसा काउंटिंग करते हैं तो आपके पास 1 रुपीस है कि 2 रुपीस, ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि मेरे पास -1 रुपीस है, -2 रुपीस है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर। जो भी आपका नेचुरल नंबर होता है, जो भी गिनती रहता है आपके पास, वो आपका पॉजिटिव नंबर में रहता है। हमारे पास 2 कुर्सी है, -2 कुर्सी है, थोड़ी बोलते हो इस तरीके से। क्लियर। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट नेचुरल नंबर। चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड जो मेहमान है भाई उसका नाम है आपका होल नंबर। क्या नंबर, होल नंबर, जिसको बोला जाता है आपका पूर्ण संख्या। होल नंबर्स जिसको बोला जाता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब देखिए बहुत पहले की बात है, जब हमको ये पता नहीं था भाई कि 1 आया, उसके बाद 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया। 9 के बाद क्या आएगा किसी को पता नहीं था। क्लियर। हमारे पास जो संख्या है भाई वो 1 था, पहले सबको पता था। 1 के बाद 2 आया, पता था। 2 के बाद 3 आया, पता था। फिर 4 आया, पता था। फिर 5 आया, पता था। 6 आया, पता था। 7 आया, पता था। 8 आया, पता था। 9 आया, पता था। लेकिन 9 के बाद क्या आएगा हमको पता नहीं था, क्योंकि इतने में हमारी जो संख्या पद्धति है वो कंप्लीट नहीं हो रही थी।
तब शून्य का आविष्कार किए हमारे महान गणितज्ञ, महान ख्याति प्राप्त इंसान, महान दार्शनिक आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया, शून्य का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? जीरो। अब ये जीरो को हम लोग शून्य को प्राकृत संख्या के ग्रुप में शामिल कर देते हैं, इसके फैमिली मेंबर में इसको शामिल कर लेते हैं, तब बना संख्या परिवार, बना संख्या। इसके आधार का यहाँ पर जो हितग्राही का नाम है राशन कार्ड में केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने मेहमान, इतने कोई चावल मिलता था। अब उसमें एक और मेहमान आ गया, चावल ज़्यादा मिल गया, तो यहाँ पर आ गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 डेस ये, ठीक है। तो प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर बना संख्या परिवार आपका पूर्ण संख्या कहलाता है, जिसको होल नंबर बोला जाता है। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ भाई आप लोगों को, क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि सबसे पहली प्राकृत संख्या कौन है? तो आपका आंसर आएगा सर 1 है। सबसे पहली प्राकृत संख्या कौन है? तो 1 है सर। 1 क्या है? तो सबसे पहली प्राकृत संख्या। 1 क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पर उल्टा देखो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सर शून्य है। शून्य क्या है? सबसे छोटी प्राकृत पूर्ण संख्या है। सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन है? शून्य है। शून्य को प्राकृत संख्या में सम्मिलित करने पर बना संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। मतलब 0 आ गया मतलब पूर्ण संख्या बन जाएगा, 0 नहीं रहेगा तो प्राकृत संख्या कहलाएगा। क्लियर? और पूर्ण संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से, मतलब n इज बिलोंग्स टू W। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। क्लियर? तो चलिए सभी पूर्ण मतलब यहाँ पर 0 आपका प्राकृत संख्या नहीं है और 1 आपका पूर्ण संख्या है। क्लियर? 0 को छोड़ दीजिए। क्लियर? तो ये था आपका पूर्ण संख्या। चलिए दूसरा मेहमान को भी क्लियर कर चुके हैं। अब देखते हैं भाई और मेहमान बचे हैं उनको। तो ये तो हो गया नेचुरल और होल हो गया। अब देखते हैं हम लोग इंटीजर नंबर को। ये थर्ड मेहमान है आपका इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई पूर्णांक संख्या। क्या संख्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। चलिए हेडिंग मेंशन कीजिए। आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि नोट डाउन करोगे तो आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है? हमेशा माइंड में छपा रहेगा, हमेशा आपका याद रहेगा। क्लियर? तो पूर्णांक संख्या है, नाम से स्पष्ट है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक संख्या। क्लियर? तो इसके लिए एक स्टोरी रहता है भाई पूर्णांक संख्या के लिए, जिस स्टोरी को बता रहा हूँ मैं। आज से बहुत साल पहले की बात है, जब कुछ संख्या है हमारे पास नहीं आया था, प्लस माइनस का ज़माना नहीं था, बहुत पहले की बात है, भूतपूर्व काल के, पास्ट की है, बहुत पहले की बात है। तब उस समय के जो दुकानदार रहता था भाई, ग्राहक रहता था, उनके प्रति कैसा व्यय था, कैसा चलचित्रण रहता था, उसको मैं यहाँ पर आपका चलचित्र के माध्यम मतलब से आप लोगों को प्रदर्शित कर रहा हूँ। ठीक है? बहुत पहले की बात है, एक दुकानदार रहता था। क्लियर? एक स्टोरी अच्छे से सुनते रहे, बहुत मज़ा आएगा। एक बहुत पहले की बात है, दुकानदार रहता था। ठीक है? ये आपका दुकानदार भाई साहब है। दुकानदार है मतलब ग्राहक का तो रहना ज़रूरी है। ये आपका ग्राहक है भाई। क्लियर? ये आपका ग्राहक है। ठीक है? ये दुकानदार है, ये आपका ग्राहक है। अब जाहिर सी बात है, दुकानदार का काम रहता है सामान को देना, ग्राहक का काम रहता है सामान को लेना, उसके बदले में पैसा देना, और उसके बदले में ज़्यादा देता है तो उसको लौटाना। अब क्या करता है ये जो दुकानदार हो, ये जो ग्राहक होता है भाई, वो दुकानदार से 2 रुपया ले लेता है ना। कितना रुपया ले लेता है? 2 रुपया। स्टोरी को अच्छे से सुनिए। ठीक है? इसकी मत कीजिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो ग्राहक है दुकानदार से 2 रुपया लिया, 2 रुपया लिया, और ये जो दुकानदार है वो ग्राहक से क्या लिया? ये भी इसको 2 रुपये दिया। ये इससे लिया, ये इससे दिया, ये इससे लिया और ये इससे दिया। इससे ये दुकानदार भी इससे लिया ना। ठीक है? अब दुकानदार का काम क्या रहता है भाई? दिन भर सामान को बेचो भाई, कितना आया, कितना गया, कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, सबको रजिस्टर में मेंशन करते हैं, कॉपी में लिखते हैं। और जब सोने से पहले होता है तो भाई कितना पैसा आया, चलो देखते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो कितना पैसा आया, कितना गया। अब जब रात को सोने से पहले जब वह बेड में बैठा रहता है तो देखता है भाई उसका डायरी, और वो डायरी में लिखा रहता है भाई। डायरी में क्या लिखा रहता है? 2 रुपया लिया, 2 रुपये लिया।
और दूसरा लिखा रहता है 2 रुपया दिया। ₹2 लिया और 2 रुपये दिया, ऐसा लिखा रहता है। तो यहाँ पर पूरा कन्फ्यूजन हो जाता है, 2 रुपया मैंने लिया कि उसने लिया, 2 रुपया मैंने दिया कि उसने दिया, पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई ये जो 2 रुपया है उसको मैं लिया हूँ कि वो ग्राहक लिया है, ये 2 रुपया को मैं दिया हूँ कि वो ग्राहक दिया है। पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, पूरा रात भर सोचते रहता है कि वास्तव में क्या हो रहा है भाई, क्या है क्यों है ऐसा, कि 2 रुपये को मैंने लिया हूँ कि उसने लिया है, 2 रुपये को मैं दिया हूँ कि उसने दिया है। पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, 2 रुपया मैं लिया कि उसने लिया, 2 रुपया मैं दिया कि उसको दिया, पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना। तब जमाना आया प्लस का जमाना आया, तब प्लस का जमाना आया, माइनस का जमाना आया, जीरो का जमाना आ गया। इसी सिचुएशन को दूर करने के लिए आपके पास एक नया जमाना आ गया, नया वर्ल्ड आ गया, प्लस माइनस जीरो। अब जब भी दुकानदार किसी ग्राहक को 2 रुपया देता है मतलब अपने से कम हो गया, देना मतलब अपने से कम हो जाना, तब वो लिखता है भाई -2 लिखता है। अब क्या हो जाता है, जब उससे लेता है भाई अपने पास आ रहा है, देखो आ रहा है मतलब क्या हो गया, मेरे पास जितना है उससे प्लस हो रहा है, तो क्या लिखता है भाई +2। अब जब भी देखता है डायरी को -2, अरे 2 रुपये कम हो गया, 2 रुपये दिया हूँ, +2, अरे 2 रुपये मेरे पास आया है, ऐसा ठीक है। तो इसी जो सिचुएशन, इसी को दूर करने के लिए हमारे पास एक वर्ड आया, प्लस का जमाना आया, माइनस का जमाना आया, और इसके साथ जैसे कि जीरो के आगे प्लस की दुनिया है, जीरो के आगे आपका प्लस का दुनिया है, उसी प्रकार जीरो के पीछे आपका एक माइनस का भी दुनिया है, और दोनों को संभालने वाला है आपका जीरो। तो तीनों को हम लोग बोलते हैं सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्या। क्लियर? हमारे ऊपर आकाश, नीचे पाताल, ठीक है। अभी मैं जीरो का काम कर रहा हूं, मेरा ऊपर साइड आपका प्लस का काम कर रहा है, नीचे साइड हमारा पाताल का काम कर रहा है, ठीक है, मतलब माइनस का काम कर रहा है, ठीक है। तो प्लस, जीरो के आगे एक दुनिया है प्लस का, और जीरो के पीछे है एक दुनिया माइनस का। क्लियर? तो यहां पर इसका डेफिनेशन को उत्कृष्ट आंसर के रूप में लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक शून्य, धनात्मक ऋणात्मक शून्य सहित संख्या परिवार को बोला जाता है आपका पूर्णांक संख्या। मीन्स पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, तीनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है आपका पूर्णांक संख्या, जिसमें प्लस भी हो, जिसमें माइनस भी हो, जिसमें शून्य भी हो, जिसमें तीनों हो, या तो नेगेटिव हो, या तो पॉजिटिव हो, या तो जीरो हो, तो तीनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। आई होप ये पूर्णांक संख्या भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर लाइन के माध्यम से आपको यहाँ पर शो अप करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिसको आप लोग क्लास 5th 6th 7th 8th 9th में पढ़ते आए हैं। ये आपका नंबर लाइन होता है भाई, जिसको आप लोग सामान्य तौर पर संख्या रेखा बोलते हैं। क्या रेखा बोलते हैं? संख्या रेखा बोलते हैं। इसके मध्य बिंदु को शून्य से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, शून्य से डिनोट करते हैं, शून्य से निरूपित करते हैं, शून्य से दर्शाते हैं, शून्य से व्यक्त करते हैं, शून्य से अभिव्यक्त कर सकते हैं, जो भी अपनी भाषा में लिख सकते हो भाई। तो जीरो के आगे मतलब राइट हैंड साइड में जीरो के आगे, ठीक है, एक दुनिया है आपका प्लस का दुनिया, और इसी प्रकार जीरो के पीछे एक दुनिया है भाई आपका माइनस की दुनिया, ठीक है। तो जब भी माइनस आपका नंबर आता है तो लेफ्ट साइड जाना है, प्लस आता है तो राइट साइड जाना है, ठीक है। यहाँ पर सपोज मैं ले लेता हूँ भाई 1, नाउ 2, नाउ 3, नाउ 4, नाउ 5, नाउ 6, नाउ -1, -2, now -3, now -4, now -5, now -6। क्लियर? तो जब भी आप लोग जीरो के आगे एक प्लस की दुनिया है, मतलब प्लस नंबर को आप आगे बढ़ाते जाओगे, और जीरो के पीछे एक माइनस की दुनिया है जिसमें आप लोग माइनस की दुनिया में बढ़ते जाओगे। क्लियर? अब जब भी आपको दर्शाना रहेगा भाई कि -6 को दर्शाना रहेगा, तो ऐसा एरो का निशान उठा कर ले आओ भाई, +3 को दर्शाना रहेगा ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है। तो ये नंबर लाइन के माध्यम से आप लोग पूर्णांक संख्या को अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर? तो इसमें प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, जीरो भी आएगा, मतलब 2 क्या है, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या भी है। -3 0, -3 आपका पूर्णांक संख्या नहीं है, मतलब सॉरी प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन आपकी पूर्णांक संख्या है। तो इसमें तीनों आता है, प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, एंड जीरो भी आता है। तो ये था हमारा तीसरा फैमिली मेंबर, जिसका नाम है इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। प्लस, माइनस और जीरो, तीनों का कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। चलिए नेक्स्ट चौथा मेहमान की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है आपका रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, जिसका नाम है आपका रैशनल नंबर, RATIONAL, रैशनल, NUMBER,
नंबर, जिसको बोला जाता है आपका उत्कृष्ट भाषा में बोला जाता है भाई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा मैथ्स में। परिमेय संख्या ये है आपका परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय सबका फेस कट देखते रहते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका नंबर रहता है उसमें बटे के फेस कट में रहता है। यहाँ पर जो नंबर रहता है भाई वो आपका बटे के फेस कट के रूप में रहता है। जैसे कि आपके पास एक रोटी है भाई, आपके पास एक रोटी इस तरीके से है, उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पर आपके पास कुल कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े। तो नीचे में लिख लो भाई 2 को। इसमें से आप एक टुकड़े को खा लिए भाई ऐसा। अब बोलूँगा कि आप कितना खाए, तो आप क्या बोलोगे? 1 टुकड़ा खाया। तो 1 टुकड़ा खाया बोलोगे, ये तो हिंदी है, गणित में कैसा बताओगे उसको, कैसा अभिव्यक्त करोगे? क्लियर। जैसे कि जब 0 नहीं आया था तो एक शिकारी था, बरगद के पेड़ पर शिकार करने गया था। वहाँ पर कुछ पंछियाँ, कबूतर, कौवे लोग बैठे थे वहाँ पर, लेकिन क्या हुआ, शिकारी का निशाना चूक गया। तो वहाँ से जितने भी कबूतर थे, कौवे लोग थे, सभी उड़ गए। अब वहाँ पर एक आदमी उसको पूछता है भाई कि पेड़ में कितने पंछी बचे? तो वो बोल रहा है कि एक भी पंछी नहीं बचा, एक भी पंछी नहीं बचा। उसी को दर्शाने के लिए 0 का आविष्कार किया गया, मतलब गणित में शून्य का। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग लिखोगे 1/2। क्लियर। दोनों रोटी को खा लोगे तो 2 टुकड़ा को, मतलब 2/2, मतलब पूरा 1 आएगा, मतलब 1 रोटी खा लिए। क्लियर। तो जिस संख्याओं को हम लोग बटे के फेस कट में लिखते हैं, जिन संख्याओं को हम लोग बटे के फेस कट में लिखते हैं, मतलब अंश और हर के रूप में लिखते हैं, उन संख्याओं को बोला जाता है आपका परिमेय संख्या। उन संख्याओं को क्या बोला जाता है? आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है, निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। क्लियर। तो अंश को दर्शाया जाता है P से और हर को दर्शाया जाता है Q से। इसका भी एक शर्त रहता है भाई, बिना शर्त के गणित नहीं रहता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो Q भाई साहब है वो नहीं मानता है भाई, मेरा मान कभी 0 मत रखना बोलता है, ठीक है। Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मेरा मान 0 हो जाएगा मैं परिमेय संख्या नहीं कहलाऊंगा। अगर मेरे को परिमेय संख्या कहना है तो मेरा मान को कभी भी 0 मत करना, ऐसा नंबर सिस्टम को बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0, मतलब हर का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई, -1 क्या है? परिमेय संख्या है। -1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि 0/1 नीचे में आपका 1 आ गया ना। उसी प्रकार 5/6 है, परिमेय संख्या है। जितने भी आपके प्राकृत संख्या हैं, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सभी को सम्मिलित रूप से बोला जाता है आपका परिमेय संख्या। बस शर्त यह है कि Q का मान को 0 नहीं करना है, हर का मान को 0 नहीं रखना है। 0 भी आपका परिमेय संख्या है, बट 1/0 इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। क्लियर। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। क्लियर। तो चलिए, जिसको हम लोग बटे के फेस कट के रूप में लिखते हैं, जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर P और Q, क्वेश्चन पूछता है P और Q क्या है, तो P और Q आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या है। जितने भी धनात्मक पूर्णांक संख्या होते हैं वही आपके परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि अगर दोनों में माइनस माइनस आएगा तो फिर भी कट जाएगा भाई, वो प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, क्लियर, उसको बोला जाता है आपका परिमेय संख्या। क्लियर। तो परिमेय संख्या जब भी यहाँ पर n इज बिलोंग्स टू रहेगा आपका Q, n इज बिलोंग्स टू इसको रहेगा Q बोला, मतलब आपके माइंड में, मानव मस्तिष्क में, तंत्रिका तंत्र में ये छप जाना चाहिए कि यहाँ पर 1/2 आएगा, -1/2 आएगा, 0 आएगा और 1/0 नहीं आएगा बोल के। क्लियर। आवश्यक शर्तों को आप लोग यहाँ पर याद रखिए। तो ये था आपका रेशनल नंबर, जिसको बोला जाता है आपका परिमेय संख्या। ये इस फैमिली मेंबर का चौथा मेहमान था। फैमिली मेंबर के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। चारों फैमिली मेंबर के बारे में जान गए, अब 5वां जो फैमिली नंबर आ रहा है उसके बारे में भी जानना है हमको। तो चलिए, एक और फैमिली मेंबर है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बाद आता है भाई आपका इरेशनल नंबर। ये बहुत ही बेढंगा आदमी है, ठीक है, बहुत ही बेढंगा आदमी है ये, इसको आप लोग जान लीजिए। ये चारों से अलग है भाई, ठीक है। इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। इरिटेड आदमी है इसलिए IR आ गया, देखो पहले से। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसका किसी भी भाई बहन से नहीं बनता है, ठीक है, इसलिए इसको इरिटेड इंसान बोलते हैं, इरिटेड नंबर बोलते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर। क्लियर। इरेशनल नंबर को बोला जाता है आपकी अपरिमेय संख्या। क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या। नाम से स्पष्ट है, परिभाषा आपको पता चल ही गया होगा। अपरिमेय संख्या। क्लियर। अपरिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते,
जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर शर्त में लिख लीजिए, जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए, तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आपका पाई आ जाता है भाई, जिसको छोटे सात बोलते हैं, √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, √6 आ जाएगा, √9 क्यों नहीं आएगा आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि √9 का स्क्वायर रूट होता है, √9 का 3 हो जाता है, 16 का 4 होता है भाई, 25 का 5 होता है भाई। क्लियर। तो जिसका स्क्वायर रूट होता है वह प्रमेय संख्या है, और जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता है वह क्या है, आपका अप्रमेय संख्या। क्लियर। तो ये आपका अप्रमेय संख्या है, इसको हम लोग एस से दर्शाते हैं। जब भी नंबर रहेगा आपका n इज बिलोंग्स टू एस, मतलब इरेशनल नंबर, इरिटेट नंबर। क्लियर। तो ये है आपका इरेशनल नंबर। ये आपका पांचवा मेहमान है, छोटा बहुत शैतान रहता है, इसलिए आपका शैतानगिरी कर रहा है। ठीक है। अब लास्ट है, इतने पूरे फैमिली को क्या फैमिली बोला जाता है, ठीक है। तो पूरे फैमिली को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। छठवां जो है, इनका कार्यकर्ता मुखिया इस घर का कौन है भाई, तो उसको बोला जाता है आपका रियल नंबर्स। क्या नंबर बोला जाता है आपका, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जिसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर को आई या जेड से व्यक्त करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से व्यक्त करते हैं, इरेशनल नंबर को एस से व्यक्त करते हैं। इनको संपूर्ण रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास मेहमान आ गए, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। नाउ w इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। नाउ आई या जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं पूर्णांक संख्याओं को, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। नाउ क्यों, जिसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, 1/2 0 -1/2 6 5, और ये आ जाएगा आपका 9/2। ये आपके हैं रियल नंबर्स। और इसके बाद आता है भाई आपका जो इरिटेड इंसान है, एस वाला, इसको बोला जाता है √3 √5 √7। ये सब इतने को हम लोग सम्मिलित रूप से बोलते हैं रियल नंबर्स। क्लियर। और इसके पूरे फैमिली को बोला जाता है आपका नंबर सिस्टम। सबका फैमिली रहता है ना, राजघराना जिसको बोलते हैं, तो ये आपका नंबर सिस्टम है। ठीक है, इसको सम्मिलित रूप से पूरा बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो इतने में आपका नंबर सिस्टम क्लीन है। ठीक है, इतने में आपका हो गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके बेसिक चीज़ के बारे में तो हम लोग जान गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ मूवमेंट करेंगे। एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्लियर। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।